जय हिमालय जय भारत। आज हम आपको हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में रही टांकणी लिपि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। यह लिपि कभी कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड ऐसे लेकर नेपाल ऐसे भूटान तक प्रयोग होती थी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि भी इसी लिपि ऐसे निकली है। अब यह लिपि विलुप्त होने की कगार पर है। टांकणी लिपि पर वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा के शोध पत्र पर आधारित रिपोर्ट आपको पेश कर रहे हैं, जो कि मॉरीशस की अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका विश्व हिंदी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हिमालयी क्षेत्र की भाषा बोलियों की लिपि रही टांकणी लिपि अब विलुप्त की कगार पर है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर नेपाल और भूटान तक के भूभाग में कभी प्रचलन में रही टांकणी लिपि से ही गुरुमुखी लिपि निकली है। यह हिमाचल प्रदेश के चंबा राज्य की राजभाषा की लिपि भी रही है। हिमालयी क्षेत्र के ब्राह्मण अपने पूजा पाठ की पद्धति और तंत्र मंत्र को लिखने के लिए इसी लिपि का प्रयोग करते रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र में कुछ गिने चुने परिवार ही ऐसे रह गए हैं जो इस लिपि का प्रयोग आज भी करते हैं। बाकी हिमालयी भूभाग में इसे भुला दिया गया है। नई पीढ़ी भी तो यह भी नहीं जानती है कि टांकणी लिपि भी यहाँ कोई लिपि होती थी और उसका प्रयोग उसी तरह होता था जैसे कि आज देवनागरी लिपि का होता है। माना जाता है कि मुगलों और अंग्रेजों की नीतियों के कारण यह लिपि धीरे धीरे प्रचलन से बाहर होती चली गई। इसे कहीं टांकड़ी अथवा टांकरी के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि टांकर ऋषि ने टांकरी लिपि का आविष्कार किया, इसलिए उनके नाम पर ही इस लिपि का नाम टांकड़ी या टांकरी पड़ा। इस लिपि को कुछ विद्वान हिमालयी क्षेत्र की शासक रही खस जाति से भी जोड़ते हैं, क्योंकि खसों की तरह टांकड़ी भी कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक प्रचलन में रही। जहां भी खस गए वहां टांकड़ी का प्रयोग होता रहा। यह सुखद सूचना है कि अब इस प्राचीन लिपि को पुनर्जीवित करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस लिपि को साइबर दुनिया में लाने के लिए अब फ़ॉन्ट बनाने के भी भगीरथी प्रयास शुरू हो गए हैं, लेकिन इन प्रयासों को सरकारी संरक्षण नहीं मिलने से मामला कछुआ चाल से ही आगे बढ़ पा रहा है। इस बात के ठोस प्रमाण है कि हिमालय क्षेत्र की अधिकतर भाषाएं टांकरी लिपि में लिखी जाती थी। समय समय पर मिले रिकॉर्ड बताते हैं कि 16वीं शताब्दी तक टांकरी लिपि पूरी तरह से प्रचलन में थी। भारत विशेष तौर पर हिमालयी राज्यों में इस लिपि में धार्मिक शास्त्रों, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद, योग आदि हर विद्या को लिपिबद्ध किया जाता रहा। इस बात के भी प्रमाण है कि कभी कुल्लू से लेकर रावलपिंडी तक शिक्षा व लिखने पढ़ने का हर कार्य टांकरी लिपि में होता रहा है। हिमाचल प्रदेश के पुराने राजस्व रिकॉर्ड, पुराने मंदिरों की घंटियां, शिलालेख, दस्तावेजों से लेकर पुराने बर्तनों में टांकरी लिपि में लिखे शब्द और वाक्य मिल जाते हैं। कश्मीर में प्रयोग होने वाली सादा लिपि से ही टांकरी लिपि है। वास्तव में टांकरी लिपि प्रमुख लिपि ब्राह्मी परिवार का ही हिस्सा है। खास बात यह है कि पंजाबी की लिपि गुरुमुखी लिपि भी टांकरी से निकली है। एक समय ऐसा भी था जब जम्मू कश्मीर की डोगरी, हिमाचल प्रदेश की चंबियाली, कुल्लवी और उत्तराखंड की गढ़वाली, जौनसारी व कुमाऊनी इसी लिपि में लिखी जाती थी। यहाँ तक कि नेपाल की नेपाली से लेकर भूटान में भी इस लिपि के प्रयोग के सबूत मिले हैं। कौलांतिक पीठ में भी अनेक लिपियों का प्रयोग विशेष साधनाओं को गोपनीय रखने के लिए होता था और इसमें टांकड़ी लिपि भी शामिल थी। यह चिंता का विषय है कि हिमालय क्षेत्र की यह प्रमुख लिपि क्यों विलुप्त हो गई। पहाड़ी भाषाओं की लिपि टांकड़ी रही है, लेकिन राज्यों के अभिलेख इसी टांकड़ी लिपि में थे और व्यापारी लोग भी लंबे समय तक अपने हिसाब की बहियां लिखने में इसी का प्रयोग करते थे। परंतु अब टांकड़ी के स्थान पर अब नागरी लिपि प्रयोग में हो रही है। पहाड़ी साहित्य का सृजन भी इसी लिपि में हो रहा है। समय के साथ हर चीज बदलती रही है। भाषा और लिपियां भी इससे अछूती नहीं है। दुनिया में आज कई भाषाओं की लिपियां तो मिलती हैं, मगर भाषा लुप्त हो गई है। कई भाषाएं भी बदल गई हैं। ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ की मूल भाषा हिब्रू थी, लेकिन आज वह प्रयोग में नहीं है। कभी लैटिन और ग्रीक अग्रणी भाषाएं थी, लेकिन आज सिमट गई हैं। भारत में पाली, प्राकृत सहित कई भाषाएं प्रचलन से बाहर हो गई हैं।
सिंधु घाटी की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब संस्कृत भाषा का बोलचाल में भी प्रयोग न के बराबर होता है। पिछले 50 साल में भारत की लगभग 20% भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। भाषाविद मानते हैं कि भारत में पिछले 50 सालों में 250 के आसपास भाषाएं गायब हो चुकी हैं। भारत में अकेली टांकरी लिपि ही नहीं है जो विलुप्त की कगार पर है। प्राचीन भारत की 2 लिपियां खरोष्टी और ब्राह्मी आज प्रचलन से बाहर हो गई। जिस शारदा लिपि से टांकरी लिपि निकली है वह खुद विलुप्त हो गई है। शारदा लिपि 9वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। हालांकि आज शारदा लिपि भी प्रचलन से बाहर हो गई। कश्मीर में अब कश्मीरी भाषा की बजाय उर्दू का प्रचलन है और वहाँ शारदा लिपि का नाम लेवा तक नहीं है। टांकरी लिपि को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड के जौनसार क्षेत्र के मूल निवासी व भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी रमेश जोशी भी प्रयासरत हैं। वे जौनसारी को टांकरी में लिखने का सफल प्रयोग कर चुके हैं। वे एक किताब भी प्रकाशित कर चुके हैं। आइए जौनसारी को सीखिए अपनी टांकरी लिपि में। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के करास डसू गांव के बुजुर्ग खूबराम खुशदिल टांकरी के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने कुछ दशकों पहले टांकरी लिपि को सिखाने के लिए एक स्कूल भी खोला था। इसी तरह हरिकृष्ण मुरारी भी सांब नाम के एक संस्था चलाते हैं और इस कुलांत पीठ के मठाधीश सत्येंद्र योगी, कुल्लू के हीरालाल ठाकुर व औनी के किशोरी लाल भी टांकरी के जानकार बन चुके हैं। इस तरह से बहुत लोग यह काम कर रहे हैं। यदि आप लोग भी टांकरी से प्रेम करते हैं तो आइए हमसे जुड़िए, हिमालयी लोग से जुड़िए। आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी चैनल हिमालयी लोग को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत, जय हिमालय, जय हिमालय।